तो वेलकम है आपका। आज से फिर से एक आज का वीडियो है। आज का जो भी लॉजिक है बर्दिन का मैं बताता हूँ। पहले क्या हुआ, जो ये मार्केट देख सकते हो, गैप अप हुआ, वहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक फॉल हुआ। मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। जैसे हमारा सेटअप होता है ईएमए के बेस पे। जैसे यहाँ पे अगर बना तो यहाँ से कुछ हम यहाँ से पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, फिर यहाँ से अगर डाउन हुआ तो यहाँ से कुछ फॉल देख सकते हैं। तो इस तरीके का सेटअप हम लोग देखते हैं। पर अभी क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, तो हम कोई एक ही सेटअप को फॉलो करेंगे ज़्यादातर। लेकिन इसको क्यों फॉलो किए हैं उसको दिखाता हूँ मैं आपको। तो इसके लिए हम पहले चलते हैं डेली चार्ट पे। यहाँ पे डेली चार्ट पे देखो क्या हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पे एक दिन, दो दिन, तीन दिन यहाँ पे बहुत ही हाई मार रहा था मार्केट। जहाँ कि आपको आवरली चार्ट में देखोगे तो आवरली में आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से देखो मार्केट किस तरह से यहाँ से हाई पे जा रहा था। यहाँ से एक भी रेड कैंडल, यहाँ से एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ था यहाँ से ज़्यादा कुछ। तो क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद हमारे पास पॉसिबिलिटी था कि यहाँ से अगर इतने दिनों का जो प्रॉफिट है, जो भी लोगों ने बुक किया होगा वो बुक करेंगे। और गैप अप होने के बाद तो कंपलसरी बुक होता है अगर रेड कैंडल बन जाए और कंफर्मेशन आपको मिले तो एक वो लॉजिक होगा। उसके बाद कि यहाँ पे देखो सेलर भी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी एक हाई पे था कहीं पे। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा तो यहाँ के आसपास पे यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस था। तो गैप अप होके यहाँ पे सीधा फॉल हुआ। एक 5 मिनट का यहाँ पे एक कैंडल बनाया, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनाया, फिर यहाँ से जैसे लो ब्रेक कर रहा था तो एक कैंडल क्लोजिंग हुआ। उसके बाद हम लोग इंटर किए। हमारा इंटर करने का दूसरा लॉजिक दिखाता हूँ मैं। बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोग समझ गए हैं पूरा। अब दिखाता हूँ और कुछ। मैं पहले बैंक दिखा देता हूँ आपको। अब चलो देख लो, ये मॉर्निंग का देख लो, एक 5 मिनट का कैंडल ये लो। उसके बाद ये 2-4 कैंडल हाई एचडीएफसी का, ठीक है, एचडीएफसी का 2-4 कैंडल हाई। फिर यहाँ से देखो कैसे शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बनाया और यहाँ से फटाक से फॉल हुआ। वैसे सेम उसी टाइम पे आईसीआईसी भी फॉल हुआ। वैसे ही सेम ये भी थोड़ा सा यहाँ से नीचे तक फॉल हुआ था। तो देखो सब स्टॉक्स में से कम 3-4 भी अगर स्टॉक्स है ना, अगर हमारे तरफ हो, जैसे ये भी देखो यहाँ से फॉल हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल हुआ, उसके बाद यहाँ से फॉल हुआ। तो ये सारा मोमेंटम हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। इसका फ़ायदा हमें बैंक निफ्टी में मिलेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर चेक करते रहना। बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग जो भी है। और ये सब होने के बाद देखो हमारा ईएमएस सेटअप तो यहाँ पे बना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एंट्री मारा। क्योंकि हमारा जो एक ईएमएस जब ज़्यादा गैप हो जाता है ना, तो वैसे ही मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। वैसे ही जब देखोगे ना इस टाइप का होता है तो वोलेटाइल होता है। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आप देख सकते हो। यहाँ से एसएल हमारा क्या होता है, अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री मारे, अगर यहाँ तक का हमारा हाई तक का कहीं पे एसएल होता, 100 पॉइंट से ज़्यादा का यहाँ पे एसएल होता। अब चलिए और सी और पी के हिसाब से आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ था मार्केट में। यहाँ से आप सी देखोगे, सी यहाँ पे ओवाई कल के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा ओवाई बिल्ड नहीं हुआ। मॉर्निंग के 4-5 कैंडल में कोई खास ओवाई यहाँ तक नहीं दिखेगा आपको देखोगे तो। लेकिन यहाँ पे पी में देखोगे, यहाँ से डायरेक्ट सीधा पी में लगभग बहुत ही, यहाँ पे जब ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा यहाँ पे हुआ था। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ये जो हमारा जोन था, ये जो देखोगे ना यहाँ पे ये 2-3 जोन, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री मारा था लगभग यहीं पे इसी लो पे हम लोगों ने एंट्री मारा था यहाँ पे कि हमें यहाँ से कुछ मूव मिल जाए। तो यहाँ से हमें एक मिला था। मुझे तो यहाँ पे लगभग मैं यहाँ पे 30-35 पॉइंट ही लेके निकल गया, क्योंकि ये मेरे सेटअप के अगेंस्ट था। मतलब लॉजिकल था ट्रेड, पर नहीं, पर हम लोग मैं यहाँ पे नहीं रुक पाया। वही रुकना चाहिए था 5 मिनट में ही। देखो यहाँ पे 5 से 10 मिनट में, यहाँ पे 10 मिनट अगर और रुकता तो यहाँ पे हमको 150 पॉइंट ऑप्शन में मिल रहे थे। लगभग 145 पॉइंट ऑप्शन में हमको मिला था। इसमें से मैंने लगभग 40 पॉइंट लेके और निकल गया यहाँ पे। आज मेरा 580 का प्रॉफिट हुआ। सबसे पहले ओवाई देखो कि ओवाई यहाँ से जब हुआ, और यहाँ पे जब ओवाई यहाँ पे इतने बिल्ड हो गए ना, ये सारे फंसे और ये सारे निकल गए ओवाई, और प्राइस यहाँ पे हाई मार गया। एक ये भी लॉजिक, एक ये लॉजिक हो गया, एक बैंक का लॉजिक हो गया। जब मैंने बैंक का आपको चार्ट दिखाया था, उसके बाद जो मैंने इसमें आपको दिखाया था कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का जो लॉजिक था वो भी एक यहाँ पे आया। और कुल मिला के बात यह है कि हम लोग को यहाँ पे अच्छा खासा फॉल देखने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट मिला। और इस तरीके से उसके बाद दोबारा ट्रेड बना। पर मैंने रूल के हिसाब से, मेरा एक रूल कॉपी में लिखा हुआ है जिसके हिसाब से मैंने दोबारा ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि आज जो भी छोटा मोटा बना है उसको बचा के रखना है। तो हम लोगों ने प्रॉफिट बचा के रखा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ से फॉल होने के बाद यहाँ पे कहीं पे बुक करके वहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होता है। फिर यहाँ से वेट करके देखो, एक यहाँ से एक फॉल हुआ था, फिर वहाँ से एक फॉल हुआ था। यहाँ पे दो जगह ये में बना था। यहाँ पे अगर आपने लिया होता तो यहाँ पे थोड़ा सा एसएल आपको देना पड़ता, अगर लिया होता तो। मैंने तो उसके बाद लिया ही नहीं, क्योंकि अगर सुबह में प्रॉफिट हो गया तो उसको बचा लिया। दोबारा यहाँ पे हुआ। मैं आपको पी में दिखाता हूँ कि कैसे यहाँ पे एंट्री लेते हैं। देखो सी में हमारा यहाँ पे हो सके तो एक सेटअप, यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे कहीं पे भी, तो यहाँ पे एक एसएल हमको यहाँ पे देना पड़ता, जो कि 20-30 पॉइंट का जो भी आता थोड़ा सा। उसके बाद हम देखते हैं पी में। देखो यहाँ से वोलेटाइल होके गया, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया।
हालांकि यहाँ पे दूसरा लॉजिक के हिसाब से लिया था। उसके बाद देखो यहाँ पे वेट किया, यहाँ पे 3-4 कैंडल बने और फिर यहाँ पे EMA एक साथ आया और यहाँ से हाई ब्रेक हो रहा था। यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हैं तो लगभग यहाँ पे 330-35 वाला यहाँ पे 400 से ऊपर गया था, तो यहाँ पे एक आपको यहाँ पे टारगेट मिलता, तो एक एसएल एक टारगेट मिलता, ओवरऑल आप इन प्रॉफिट में रहते हैं। पर मेरा जो रूल के हिसाब से कि मैं अगर कोई प्रॉफिट बना लिया तो उसे मैं बचाना सीखूंगा पहले दिन भर में, तो वो रूल मैंने आज फॉलो किया। और आप लोग क्या अपना रूल बनाए हैं, और आप अगर आप ट्रेड कर रहे हो लाइव, अगर अभी ट्रेड कर रहे हो तो क्या आप लोग अपने रूल को फॉलो करते हो, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हो? ये चीज़ आप कमेंट में बताओ, या फिर अपने आप को आप लिखो, नोट करो, नोट डाउन करो कि आपने क्या क्या रूल बनाया है, क्या क्या कंडीशन बनाया है। कोई एक ही सेटअप या 2 सेटअप 3 सेटअप, मतलब ज़्यादा नहीं कुछ, और बिना लॉजिक के तो आप ट्रेड ही मत लो। बिना 3-4 चीज़ें जो भी है कंडीशंस के हिसाब से, जो भी आपका कंडीशन है, बिना उस कंडीशंस के आप ट्रेड मत लो, और बिना एसएल से ट्रेड मत लो। अपने एंट्री को जब तक आपका एंट्री आए नहीं, आप कोई भी मतलब छोटे मोटे ट्रेड लेना बंद कर दो, वो चीज़ करो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करिए, कमेंट से आपका कन्वर्सेशन करोगे तो आपका जो है ना, आप एक इन्वायरमेंट में आओगे। ट्रेडिंग एक ये अलग ही लाइफ स्टाइल है, समझ गया ना इसको। एक आपका लाइफ जो है वो तो है ही, पर ये एक अलग ही प्रोफेशन है जिसमें आपको आपका पूरा माइंड देना पड़ता है, उसमें आपको ढलना पड़ता है। तो अगर आप इसमें अभी तक ढले नहीं हो तो आपको इसमें ढलना पड़ेगा। अपना फ्रेंडशिप, आपका जो भी फ्रेंडशिप जोन होगा ना, वो सारा इसी चीज़ से होना चाहिए, इसी चीज़ से रिलेटेड, तभी आप सीख पाओगे, तभी आप इसमें इन्वॉल्व होकर एक ट्रेडर बन पाओगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर कोई लॉजिक होता है तो मैं बताऊंगा वीडियो में। बाकी बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना भाई। सो बाय बाय फॉर नेक्स्ट वीडियो।